हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सुनते ही मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि इस ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी होने वाली है और इस ऑपरेशन का ये जो खर्चा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हिप रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें डिफाइन करेंगी आपकी कॉस्ट। पहला, हॉस्पिटल जहां आपकी सर्जरी होने वाली है। दूसरा, डॉक्टर जिनका एक्सपीरियंस जो आपका ऑपरेशन करने वाले हैं। हिप रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट यूज करने वाला है। आपको आपके कूल्हे में एवियन हिप की बीमारी बताई गई है और आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि आपको इस बीमारी के लिए हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सुनते ही मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि इस ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी होने वाली है, कितना खर्चा आने वाला है हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन पे, और इस ऑपरेशन का ये जो खर्चा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हिप रिप्लेसमेंट में आपका खर्चा कितना आने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन और उसके खर्चे के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन में जो हिप रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं उसमें क्या चीज़ है जिसमें खर्च सबसे ज़्यादा आता है। तो हिप रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है उसमें यूज़ होने वाला जो इम्प्लांट होता है वो ऑपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महंगा पार्ट होता है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑपरेशन किस अस्पताल में हो रहा है। क्या अस्पताल में वो सारी सुविधाएं हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे सही इन्वेस्टिगेशंस, क्वालिटी की ओटी, ऑपरेशन थिएटर जो कि मॉड्यूलर क्वालिटी का हो, आईसीयू की फैसिलिटी, ब्लड बैंक की फैसिलिटी और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से जूझने के लिए अच्छी कार्डियोलॉजी की टीम, अच्छी आईसीयू की टीम। अगर ये सारे फैक्टर्स कंप्लीट हैं इसका मतलब आप ठीक अस्पताल में हैं। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है वो है आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस। अगर आपके डॉक्टर का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक्सपीरियंस अच्छा है और उन्होंने कई सर्जरी पास्ट में करी हैं तो डेफिनेटली आपको भी वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तीसरा फैक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है हिप रिप्लेसमेंट में यूज होने वाले इम्प्लांट के बारे में। तो कूल्हे में डलने वाला जो इम्प्लांट है ये कई वेराइटीज़ का अवेलेबल है। कई विदेशी कंपनियां इन्हें बनाती हैं और अब भारत में भी ये बनने लगा है। किस तरह की क्वालिटी है, कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग है, जो कूल्हे में डलने वाली बॉल है वो मेटल की है या सिरेमिक की, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करने वाले हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट की कॉस्ट क्या होने वाली है। और एक और फैक्टर है कि क्या आपका हिप रिप्लेसमेंट अनसीमेंटेड है, बिना सीमेंट का, या सीमेंट वाली सर्जरी होने वाली है। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम समझें तो उससे हमारे हिप रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट है उसकी कॉस्ट में बदलाव आता रहता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें डिफाइन करेंगी आपकी कॉस्ट। पहला, हॉस्पिटल जहां आपकी सर्जरी होने वाली है। दूसरा, डॉक्टर जिनका एक्सपीरियंस जो आपका ऑपरेशन करने वाले हैं। हिप रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट यूज़ करने वाला है। इन सबको अगर हम एक मोटे मोटे अंदाजे के तौर पर पकड़ के चलें तो इनका जो खर्चा है वो एक रफ कॉस्ट 3 लाख टू 4.5 लाख, मतलब 3 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच में आ सकती है। अगर हम 4.5 लाख रुपए बोलें, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का इम्प्लांट है जिसको हम सिरेमिक ऑन पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट कहते हैं, मतलब जिसमें बॉल सिरेमिक की होती है, वो एक प्लास्टिक के ऊपर घूम रही होती है और जो स्टेम जो जांग की हड्डी में जाता है वो बिना सीमेंट का होता है। आज की डेट में ये सबसे लेटेस्ट इम्प्लांट है जो अवेलेबल है। और ये महंगा क्यों है? क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये वो इम्प्लांट है जिसकी प्रूवन लाइफ 30 से 35 साल है। तो अगर हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करके और अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो उससे हमारी हिप की लाइफ बढ़ जाएगी और आपको अपनी लाइफ में दोबारा शायद ऑपरेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इन सारे फैक्टर से जुड़े हुए आपके मन में अगर कुछ और सवाल चल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपके मन में डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में उस बारे में बताऊंगा और साथ साथ में अगर कोई आपको डिटेल में खर्चे के बारे में जानना है तो हम आपसे फ़ोन पे भी उस बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।